गुजरे जमाने के बेहतरीन एक्टर्स में से एक भारत भूषण को हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स में गिना जाता है। 50 के दशक में इन्होंने कवि कालिदास, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसे कई कालजयी किरदार निभाए। उस दौर में राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार का क्रेज था, लेकिन इसके बावजूद भारत भूषण वो पॉपुलैरिटी हासिल करने में कामयाब रहे जिसके वो हकदार थे। उन्होंने तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया और फिल्म प्रोडक्शन में आजमाया, जो कि उन पर भारी पड़ गया। जो धन दौलत उन्होंने एक्टिंग के बलबूते कमाई थी, वो फिल्मों में पैसा लगाकर गंवा दी और पाई पाई को मोहताज हो गए। भारत भूषण का पूरा नाम भारत भूषण गुप्ता था। इनका जन्म 14 जून 1920 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण जब 2 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया था। इसके बाद भारत भूषण अपने बड़े भाई के साथ दादाजी के पास रहने के लिए अलीगढ़ चले गए थे। यहाँ उन्होंने स्कूली पढ़ाई के बाद धर्म समाज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। भारत भूषण के पिता चाहते थे कि वो उनकी तरह वकील बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिताजी की मर्जी के खिलाफ जाते हुए पढ़ाई के बाद भारत भूषण पहले कलकत्ता गए और उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए मुंबई का रुख कर लिया। 1941 में फिल्म चित्रलेखा से उन्हें फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। 1941 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर के लिए उन्हें भी काफी सराहना मिली। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने तकरीबन 10 साल का संघर्ष किया। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से उन्हें वो मुकाम मिला जिसके वो हकदार थे। इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज के गाने भारत भूषण पर काफी जचे। इसके अलावा उन्होंने कवि कालिदास, तानसेन, कबीर, मिर्जा गालिब जैसे आइकॉनिक किरदार निभाए और 60 के दशक के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गए। मधुबाला के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। दोनों ने बरसात की रात, फागुन और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत भूषण मधुबाला को पसंद करने लगे थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनकी शादी मेरठ के बड़े जमींदार राय बहादुर बुध प्रकाश की बेटी सरला से हुई थी। इनकी 2 बेटियां हुई, अनुराधा और अपराजिता। भारत भूषण की पत्नी सरला का 1960 के आसपास अपनी दूसरी बेटी को जन्म देते वक्त प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के चलते देहांत हो गया था। 1967 में फिर भारत भूषण ने एक्ट्रेस रत्ना से दूसरी शादी कर ली थी। दोनों ने फिल्म बरसात की रात में साथ काम किया था। रत्ना उस दौर में अभिनेत्रियों की बहन या सहेली के किरदार निभाकर चर्चा में रहती थीं। एक गलत फैसला और बर्बाद हो गए भारत भूषण। 60 का दशक वो दौर था जब भारत भूषण अपने करियर के पीक पर थे। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में कई बंगले खरीद लिए। उन्होंने सबसे पहले मुंबई के पॉश इलाके में बना आशीर्वाद बंगला खरीदा था, जिसे उन्होंने बाद में राजेंद्र कुमार को बेच दिया था। राजेंद्र कुमार के लिए ये बंगला काफी लकी साबित हुआ था। इस लकी बंगले को फिर राजेश खन्ना ने खरीदा था। भारत भूषण ने मुंबई में कई प्रॉपर्टी खरीदी और उनके पास कई महंगी कारों का कलेक्शन भी था। उनके पास 1 लाख किताबों का कलेक्शन था, क्योंकि उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। भारत भूषण अपनी लाइफ में बेहद खुश थे, लेकिन तभी एक गलत फैसले ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। दरअसल उनके भाई रमेश चंद्र गुप्ता ने उन्हें फिल्मों में पैसा लगाने का आइडिया दिया। भारत भूषण उनकी बात मान गए और 2 फिल्मों बसंत बहार और बरसात की रात में पैसा लगा दिया। ये फिल्में सुपरहिट रही और भारत भूषण और माला माल हो गए। इसके बाद भाई ने उन्हें फिल्मों में और ज्यादा पैसे लगाने के लिए कहा। इस बार भी भारत भूषण ने उनकी बात मान ली और पैसे लगा दिए, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। जिन फिल्मों पर भी पैसे लगाए वो सभी फिल्में फ्लॉप हो गयीं और भारत भूषण कंगाल हो गए। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और कारें तक बेचनी पड़ गईं, क्योंकि उनके पास गुजर बसर करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उनका एक्टिंग करियर भी डाउनफॉल पर जा चुका था और कमाई का कोई जरिया नहीं था। पेट पालने के लिए जूनियर आर्टिस्ट तक बन गए। एक इंटरव्यू में भारत भूषण ने अपनी कंगाली के दिनों के बारे में बात की थी और कहा था कि बुरे दिनों में जब उनके पास कोई काम नहीं था तो एक प्रोड्यूसर ने उनसे आकर कहा था, मेरी फिल्म में एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल है, अगर तुम करना चाहो तो सेट पर आ जाना। मेरे पास कोई चारा नहीं था और एक वक्त की रोटी के लिए मुझे वो रोल करना पड़ा था। अंतिम समय में कहा था,
जीना सबको नहीं आता और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। उनकी बेटी अपराजिता के मुताबिक बंगले गाड़ी बिकने के बाद भारत भूषण ने मुंबई में एक फ्लैट खरीद लिया था और उनके अंतिम दिन उसी में कटे थे। वो बीमार रहने लगे थे और काफी आर्थिक तंगी में उनका आखिरी समय कटा था। हालांकि उन्होंने बुरे वक्त में भी किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाया था और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जनवरी 1992 को जब उनका निधन हुआ था तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन बेटी अपराजिता के मुताबिक ऐसा नहीं था और उनका अंतिम संस्कार अच्छे से किया गया था। भारत भूषण ने अपने आखिरी वक्त में कहा था, मौत तो सबको आती है लेकिन जीना सबको नहीं आता और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। वहीं अपराजिता के मुताबिक मौत से 15 दिन पहले उनकी अपने पिता से मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा पैकअप हो गया है। लेकिन अगर उनके गांव के बारे में बात करेंगे तो आपको बता दें, भारत भूषण साहब का जन्म न्यू नल्लाकुंटा हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद भारत के महानगरों और शाही भारतीय शहरों में से एक है। इसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। सालों पहले ये शहर अमीर निजामों का घर था जिन्होंने समय के साथ कई किलों, महलों और उद्यानों का निर्माण किया। आज भी इस शहर में ऐतिहासिक संरचनाएं, IT पार्क, कॉलेज और पुराने से पुराने रेस्टोरेंट हैं। क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है जिसका नाम है रामोजी फिल्म सिटी। मतलब एक शहर के भीतर एक और भव्य शहर। इसे देखकर आपका सिर जरूर चकरा जाएगा। रामोजी फिल्म सिटी 1666 एकड़ में फैली हुई है और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बता दें कि इस फिल्म स्टूडियो का निर्माण तेलुगु फिल्म डायरेक्टर रामोजी राव ने किया। हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा है। हुसैन सागर झील के बीचों बीच खड़ी ये प्रतिमा चट्टान के एक ही टुकड़े से बनी है। यहाँ केवल नाव से पहुँचा जा सकता है। इस मूर्ति का वजन लगभग 450 टन है और 18 मीटर ऊंची है। हैदराबाद प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार के लिए मशहूर है। बता दें कि चार मीनार किसी निजाम या राजा द्वारा नहीं बनाया गया है। कुली कुतुब शाह ने नागरिकों को घातक प्लाग से बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना के संकेत के रूप में इसे बनवाया था। खैर, तो भारत भूषण साहब के शहर के बारे में आपको जानकर कैसा लगा? तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।